खिलाफ 3 आदमी 3 चोर मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। लोनी रामेश्वर पार्क के हरमीत सिंह ने करी प्रेस वार्ता, प्रॉपर्टी को लेकर किया खुलासा। देखिए लोनी से ब्यूरो रिपोर्ट। सर आपका नाम? मेरा नाम सर हरमीत सिंह। हरमीत जी, आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या कारण है, क्या प्रकरण? सर अभी ना मैंने एक उस पे देखा फेसबुक पे, मेरे खिलाफ 3 आदमी 3 चोर मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। असल में मामला क्या है? आप उन्हें चोर बोल रहे हैं, ऐसा क्या तथ्य है कि उन लोगों को चोर बोला जा रहा है? सर मेरे पास विद डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो झूठे हैं और तीनों ही आदमी बेईमान है, चोर हैं और फ्रॉड है। इसी तरह से जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार वो आपको भूमाफिया बोल रहे थे। तो सर वो रिकॉर्ड प्रस्तुत करें, जैसे मैं ऑन रिकॉर्ड रजिस्ट्री पेपर सब लेकर बैठा हूँ, वो रिकॉर्ड पेश करें। तो ये सारा मामला जो है प्लॉटों को लेकर है, संपत्ति को लेकर है। हाँ जी, इस पर लेकिन मेरा अपना कोई पर्सनल संपत्ति नहीं है, मुझे इसमें लपेटा जा रहा है जबरदस्ती। जो संपत्ति का वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, हाँ जी, वो बेबुनियाद लगा रहे हैं, जिन पर कोई ना तो कोई प्रूफ है, बेबुनियाद है। ये जो प्लॉट का मामला विनोद के साथ है वो हमारी बहन का है, और ये जो अभी रविंदर ने जो मुकदमा की बात ये बताया है कि मेरे बेटे ने एक प्लॉट लिया है, ओरिजिनल प्लॉट लिया है 1977 से अब तक की पूरी चैन हमारे पास है। जो आपके बेटे ने प्लॉट लिया था जी, रविंदर से? नहीं सर, ये मनोज से लिया है, मनोज से लिया है, और रविंदर के पास फर्जी पेपर हैं जिसकी जांच एसीपी साहब के यहाँ चल रही है। तो आप जो आप बता रहे हैं रविंदर के पास फर्जी पेपर है, तो आपने रविंदर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? हाँ जी, चल रही है, एसीपी साहब के यहाँ चल रही है, उसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है 2013 से। तो एक और थे, कोई विनोद कुमार जी थे, वो भी आप पर आरोप लगा रहे थे? हाँ सर, विनोद कुमार ने तो खुद अपने चाचा के साथ ही फ्रॉड कर रखा है, जेल भी गया है वो, और उस प्लॉट के पूरे पर ओरिजिनल पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। सबसे पहले रविंदर, ये ओरिजिनल रजिस्ट्री केबी शर्मा, ग्रेटर दिल्ली प्लानर, जो पूरी रामेश्वर पार्क जिसने काटा है उसने ये सबको फर्स्ट रजिस्ट्री दी है, जबकि उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास एक फर्जी जॉनी रामबेली, बड़ौद का रहने वाला एक शरीफ आदमी, सब्जी बेचता है, उसने एक अटॉर्नी फर्जी बनवाई, उसमें ना तो कोई खसरा नंबर पूरी चैन में है, और उस जॉनी को यही नहीं पता कि मैंने आज तक कोई रजिस्ट्री करी। वो जॉनी भी हमने बुला रखा है, चाहो तो जॉनी का भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं, ये जॉनी जी बताएंगे आपको, ठीक है सर। और इसमें पूरी चैन में आज तक कोई खसरा नंबर नहीं है और ना ही इसका कोई आधार है। इन्होंने फर्जीवाड़ा करके एक हमारे प्लॉट को विवाद करना चाहते हैं। ये हमारे 1977 की रजिस्ट्री है और ये 2013 की रजिस्ट्री है, इन पे कोई आधार नहीं है। और विनोद की, सर मैं विनोद के आपको पेपर दिखाऊं? विनोद के पेपर दिखाना, विनोद जो अपने प्लॉट बताता है, मैं आपको दिखाता हूं। उसकी 79 से लेकर आज तक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। उसके चाचा ने ही खुद उसको जेल भिजवाया था, क्योंकि अपने चाचा के ही पेपर निकलवा कर इसने फर्जीवाड़ा किया था। ये सर 1979 की रजिस्ट्री है, उसके बाद ये रजिस्ट्री है, उसके बाद ये रजिस्ट्री है, और उसके बाद अभी प्रेजेंट में ये लोग हैं, ये सुधा शर्मा है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल है। अगर उसके पास कोई ओरिजिनल पेपर है तो ऐसे लाए जैसा मीडिया में दिखा रहे हो, दिखाए। उसके पास पेपर के नाम पे एक पर्ची नहीं है। इस तरह के आरोप रविंद्र गौड़ जी द्वारा भी आपको, सॉरी श्याम सुंदर गौड़ ने जो लगाए हैं सर, श्याम सुंदर गौड़ का ये एग्रीमेंट है, उसको हमने 55 लाख रुपए दे रखे हैं, और जिसकी स्टेटमेंट भी हमने लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी माता जी के अकाउंट में ये पेमेंट गए, अकाउंट की स्टेटमेंट है। उसने हमें 150 गज की रजिस्ट्री कर रखी है, ये देखिए 100 गज की एक रजिस्ट्री है और 50 गज की एक रजिस्ट्री है। उसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है जिसमें वांछित है वो, उसकी माँ पर, उस पर और उसके लड़के पर। लड़के की जमानत हुई माँ की, और उसकी जमानत आज तक नहीं, क्योंकि इसने अपनी माँ अमृतसर में छुपा रखी है। 3 तरह से साइन करता है। एक साइन इसके ये है सर, एक साइन रजिस्ट्री में ये है, ये साइन जो है किस नाम से? एक तो श्याम सुंदर के नाम से, और एक इसकी फोटो है, ये गुग्गी मार रखी है सर। इसकी हमने ईडी में भी कंप्लेंट करी है, ईडी में कंप्लेंट कर रखी है। ये पंजाब का रहने वाला है। 1984 में सरदार जब यहाँ पर कांड हुआ था, उसमें बहुत सारे सरदार मर गए थे बेचारे, उसकी इसने एक लिस्ट बनाई, और सब प्लॉटों पे काबिज हो गया। और मैंने इनकी कंप्लेंट करी है, प्लॉट नंबर 13
500 गज प्लॉट नंबर 14, 500 गज प्लॉट नंबर 15 है, 500 गज खन्ना नगर मेन रोड के प्लॉट है, इनकी जांच हो। प्लॉट नंबर 240 400 गज, प्लॉट नंबर 46 47 48 49 39 19 सब प्लॉट इसके हैं। ऐसी कौन सी स्कीम मिल सिट्टी मारे कि इतने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति लोनी में है? ये जांच का विषय है, क्यों नहीं प्रशासन करता है इसकी जांच? सर आपने कहा था श्याम सुंदर गौड़ पंजाब का रहने वाला, पंजाब में कहाँ का रहने वाला? अमृतसर का रहने वाला ये जी। तो ये 1984 में जो इंदिरा कांड हुआ था उसके प्रकरण को लेकर आप बता रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी, सरदारों की संपत्ति में कब्जा किया। बिल्कुल। और इसके 25 से 30 प्लॉट है लोनी में। ऐसा कौन सा इसका ये मालिया है या कोई बड़ा इंडस्ट्री है इस पे इतने सारे प्लॉट आए? ऐसी भी जानकारी है कि ये क्या काम करते हैं? ये रोडी बदरपुर की छोटी सी दुकान है इसकी मेन रोड पर। इसी मेन रोड पर? हाँ जी, मेन रोड पर है। हाँ जी। और सर इसने जब लोनी में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ था, ये कहता मैंने मुसलमानों पर गोली चलाई है, तू मेरे बारे में जानता नहीं है। एक नंबर का बेईमान है। इसने हमें 150 गज की रजिस्ट्री करके 250 गज की रजिस्ट्री नहीं करता और हमें जगह जगह से धमकियां आती हैं। तो हरप्रीत जी का ये कहना है कि भूमाफिया खोते, लेकिन आरोप हरप्रीत पे लग रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ किया, जबकि मेरा कोई मतलब नहीं है। तो किसी प्लॉट से आपका कोई नाता नहीं है? कोई नाता नहीं है। जनाब ये जो तीनों जिनकी कल सोशल मीडिया पर बाइट चल रही है, तो इन्होंने आपको ही टारगेट क्यों किया, किसी और को क्यों नहीं? और सभी प्लॉटों में आपका हस्तक्षेप बताया जा रहा है और साफ बताया जा रहा है कि आप वहाँ बैठ के इन सारे प्लॉटों पर कार्रवाई करवा रहे हैं। सर जिस बबलू का नाम लिया है इसने, वो बबलू पड़ोसी है, 2077 का पड़ोसी है। मेरे बेटे ने प्लॉट लिया तो जाहिर सी बात है मैं बैठूंगा, मैं मकान बनवाऊंगा। मनोज ने अथॉरिटी दिया, मनोज ने एसीपी साहब का बयान दिया है कि मैंने हरमीत को, इसके लड़के को अथॉरिटी दी है इस मकान को, प्लॉट को बनाने के लिए। उन्होंने हमें एग्रीमेंट किया, पैसे लिए हैं, हमने वो खरीदा है। ये मामला सिविल में भी चल रहा है। सिविल में भी हमने ही डाल रखा है, हमारी पार्टी मनोज ने ही इसके ऊपर मुकदमा डाल रखा है। इसने सिविल में भी आज तक कोई कंपनी का आधार पेश नहीं किया, इसने आज तक कोई रजिस्ट्री पेश नहीं करी। पहली 1997 से बोलता है मैंने लिया है रामबेली से, जोनी रामबेली से, जबकि जोनी रामबेली ने एसीपी साहब का बयान दिया है कि मेरा तो कोई प्लॉट ही नहीं था। जब जोनी रामबेली का ही प्लॉट नहीं था तो इसका प्लॉट कहां से आया? एक सवाल और है, जिस तरह से उन्होंने भूमाफिया आपको बताया है, तो क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? सर मैं कहता हूं निष्पक्ष जांच हो, अगर मैं कहीं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ भी जांच हो। जब हम ये कह रहे हैं हम एसीपी साहब के यहाँ, ये अपने पेपर क्यों नहीं दिखाता है जाके रविंदर? एसीपी साहब ने 10 बार इसको बोला कि कंपनी की रजिस्ट्री दो, 1997 से पहले क्यों रिकॉर्ड नहीं देता है? ये जोनी रामबेली कौन है इस मामले में? जोनी का जब जोनी एक शरीफ आदमी सब्जी बेचता है, अशोक कुमार उसे गवाही के बहाने ले गया और उससे अटॉर्नी करा ली। उस बेचारे को तो यही नहीं पता ये जोनी है। जोनी है ये जोनी है। जोनी खुद अपनी बात बताएंगे। जी जरूर, कोई नहीं, वो इनकी बात मानी जाएगी। क्या नाम है आपका? जोनी। कहाँ रहते हैं? बड़ो। रामेश्वर पार्क में आपको कोई प्लॉट है? जी नहीं। तेज बोलिए थोड़ा। रामेश्वर पार्क में कोई प्लॉट है आपका? नहीं तो आपके नाम की एक पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर घूम रही है, जी, जिस पर बताया जा रहा है कि वो आपका प्लॉट और आपने किसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी की। कोई प्रोजेक्ट है, फौजी बेसिस पे आता है, उनके फौजी के मकान में किराए पे रहता था। अच्छा, आपका प्लॉट नहीं था तो आपकी फोटो और आपके हस्ताक्षर मेरे को रजिस्ट्री वाले ने भाई पे ले गए थे। कौन ले गया था? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार। क्या बोलकर ले गए जी, गवाही करने की रजिस्ट्री पे उनके मकान में रहता था। अशोक कुमार के मकान में? हाँ, मैंने अपना पेड़ खड़ा करता था, उनकी दुकान में ही होता था। अशोक कुमार क्या रामेश्वर पार्क में रहते हैं? अशोक बिहार जी। अशोक बिहार लोनी। डीलर थे। तो वो डीलर थे। तो आपने उनके खिलाफ, आपके नाम से जाली पेपर बनवाए गए, आपने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की? मेरे को पता नहीं चलाई थी, मेरा फॉर्म में पहुंच गया। तब पता लगा। हम कहते तकरीबन 4 साल पहले सीधा कोर्ट गए 2021 या 22। हाँ, मैं कोर्ट में गया हूँ सीधा। इन्होंने एसीपी साहब के यहाँ बयान दिया है अभी 8 दिन पहले। एसीपी साहब के ये बयान देकर आए, बता कर आए कि मेरा कोई प्लॉट नहीं है। और जब मेरा ये कहना है शासन से, प्रशासन से, एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से कि जब इसका ही प्लॉट नहीं था तो ये रविंदर कहाँ से आया, ये ओरिजिनल कैसे हो सकता है? इसकी किसी भी चैन में कोई खसरा नंबर ही नहीं है। जांच हो, जांच ये पता लगे रजिस्ट्रार साहब ने कैसे रजिस्ट्री कर दी बिना खसरे नंबर के, कैसे फाइनेंस कंपनी ने इसको लोन दे दिया। सब पे मुकदमा दर्ज हो और सबकी निष्पक्ष जांच हो। कर्मी जी का ये मानना है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी है। बिल्कुल प्रशासन दोषी है जी, बिल्कुल दोषी है। और ये फर्जीवाड़ा बहुत चरम सीमा पर है। रविंदर जैसे, ये श्याम सुंदर जैसे, और ये क्या नाम है इसका, विनोद जैसे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर हम दोषी मिलते हैं, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। क्या मामला है? आपका नाम एक पावर अटॉर्नी में आया है
जी तो कैसे ये क्या है पूरा? मैं भी यहाँ से वहाँ डीलर जी थे, मैं उनके यहाँ किराए पे रहता था, फौजी बेचता था। तो एक दिन मेरे से बोलने के लिए रजिस्ट्री में गवाही देनी है, तो उन्होंने घर पे रहने के कारण तो मैं गवाही पे चला गया। उन्होंने मेरी फाइन करवाई, अंगूठा लगवाया। तो आपको पता नहीं चला कि एक मकान के पेपर आपके नाम हो रहे हैं, आपने अंगूठा? नहीं जी, मैं अनपढ़ आदमी, कोई और कुछ दबाव वगैरह? नहीं कुछ नहीं। कभी किसी के दबाव में आके आप ये चीजें बोल रहे हो? नहीं, किसी को दबाव नहीं मेरे ऊपर। क्या कार्य करते हैं आप? मैं आज ही फल का काम करता हूँ। फल का काम कहाँ पर? अब बड़ौत में कर रहा हूँ। कितने समय से वहाँ पर कर रहे हैं? मेरे को 2002 में मेरी शादी हुई थी, फिर वहीं पे हूँ। अच्छा, तो यहाँ इनसे अशोक कुमार से क्या संबंध है? मैं यहाँ पे पहले फौजी बेचता था, मंडी से लेके गलियों में फौजी बेचा करता था रेड़े में। अच्छा, तो मैंने मकान लिया किराए पे उनका। मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी थे, बालमंद शर्मा जी, फौजी थे रिटायर हुए, उनके पास में रहता था। तो हमारे एक दुआ सलाम हुई, ये मैं कह ले गवाही करने में कर आएंगे। तो आपको इस मामले का कैसे पता चला और कब पता चला? मेरे पास कोर्ट से संबंध गए थे 4 साल पहले। 4 साल पहले। मैं कोर्ट में गया हूँ, साइन करके आया हूँ वहाँ पे। मेरे को जब पता चला कि तुम्हारे यहाँ नाम ऑटो नहीं करी, मेरे को ऑटो नहीं करी, गवाही पे लाया गया था। ठीक।